मैं पहले दानिश कुरैशी जी से सवाल लूंगा, क्योंकि इन्होंने इंडिया अलायंस को खुला अपना समर्थन दिया है, जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी मिली है। लेकिन इंडिया अलायंस जो सरकार गठन की कोशिश कर रहा है और कह रहा है हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं, दानिश कुरैशी जी, मैंडेट तो एनडीए के पास है। देखिए, मुझे लगता है कि मैंडेट तो ऑलरेडी बीजेपी के ख़िलाफ़ हो ही गया, क्योंकि जो बातें वो कर रहे थे कि अब की बार इस पार और उस पार, तो अब नदिया के बीच में मझधार, ये परिस्थितियां हैं। और रह गई बात कि अभी तो आज का दिन गुजरा है, अभी तो बहुत कुछ राह कठिन है, इजी नहीं है, और आने वाली परिस्थितियां क्या कठिनाई है? देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं हम लोग खुल के बात कर सकते हैं। क्या कठिनाई आपको, आप लोग क्या मान के चल रहे हैं? नहीं तो मतलब मेरा तो आज ये मानना है कि अगर कठिनाई नहीं है तो जो परिस्थितियां आप कल से देख रहे हैं उसके सामने आप देख लीजिए कि नीतीश बाबू का रवैया कल आपने देखा, फिर आज आपने देखा। इनकी बात की जाए, चंद्रबाबू जी की, तो उनका रवैया आपने देखा। तो ये परिस्थितियां आपके सामने ही हैं, मतलब कठिनाइयां तो जी। मुझे तो दानिश भाई आपके सामने मैंने स्क्रीन पे तस्वीरें रखी हुई हैं, मुझे तो नीतीश कुमार यहाँ ठहाके लगाते दिख रहे हैं। ये देखिए, प्रधानमंत्री के ठीक बगल में लेफ्ट में पहले चंद्रबाबू नायडू बैठे हुए हैं और दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। और बिल्कुल बहुत सांकेतिक भाषा उन्होंने आज इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल से एयरपोर्ट से जब वो रिटर्न आ रहे थे कि सरकार तो बनेगी। अरे तो सरकार तो बनेगी, समझे आप, लेकिन वो ये नहीं कहते नजर आए कि किसकी बनेगी। नहीं तो इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लग रहा है, कोई शक नहीं है, सरकार तो बेशक बनेगी किसी की ना किसी की, लेकिन किसकी बनेगी वो तय करेंगे ना। हर्ष जी, आप क्या कहेंगे इस पर? जो बातें बार बार कही जा रही कि भाई अब विकल्प अभी भी खुले हुए। रोहित अग्रवाल हमारे साथ आ गए। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत करना चाहेंगे आपका आज की डिबेट में। हर्ष जी, आपको लग रहा है या फिर ये एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स है जो राजनीति में देखने को मिलता है? देखिए, चूंकि क्लियर मैंडेट किसी भी पार्टी को मिला नहीं है जी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर उभरी है 240, और जो प्री पोल अलायंस है एनडीए का, उससे उसको 290 से भी ज्यादा 292 सीटें जरूर मिल गई हैं। लेकिन दो चरित्र, आई मीन राजनीतिक दो चरित्र, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए लोगों को ये संशय उत्पन्न हुआ है। और उसमें संशय उत्पन्न होने में कोई मनाही भी नहीं है, क्योंकि वो पहले करते रहे हैं। पहले चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए के हिस्सा थे, और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं मिलने की वजह से वो एनडीए से अलग हो गए थे। और नीतीश कुमार तो कई बार इधर से उधर हुए हैं। तो इसी वजह से लोगों को ऐसा अंदेशा हो रहा है और शक हो रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि ये जो सरकार अगर एनडीए की बनेगी भी, तो ये इतनी स्मूथ नहीं चलेगी जितनी पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलाते आए हैं। अब जब ये समझना बहुत यहां पे जरूरी है कि स्मूथ सरकार हम किसे कहते हैं। देखिए, स्मूथ सरकार उसे कहते हैं कि जो आपने सोचा हर्ष जी, मुझे मैं इस पर काउंटर करूंगा आपको। मुझे बताइए, 1999 की गवर्नमेंट अटल बिहारी जी की क्या स्मूथ नहीं चली थी? उसमें बीजेपी की 85 सीटें थी। मुझे बताइए, क्या यूपीए की गवर्नमेंट 2004 में स्मूथ नहीं चली, जब 145 सीटें थी कांग्रेस के पास, और 204 सीटें 2009 में आई थी, तब क्या स्मूथ नहीं चली थी? आज बीजेपी के पास 240 प्लस सीटें हैं, 241 के आसपास सीटें हैं। बिल्कुल विवेक, आपका सवाल बेहद लाजमी है। मैं एक इसमें और जोड़ देता हूं। 1991 में नरसिम्हा राव की अल्पमत की सरकार थी, 245 सीटें ही आई थी, और बाद में वो बहुमत की सरकार हो गई थी। लेकिन यहां बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो रही है। यहां अटल बिहारी वाजपेयी की बात नहीं हो रही है, यहां मनमोहन सिंह की बात नहीं हो रही है। जब आप बड़े फैसले लेने की बात करते हैं, जब आप पूरी सरकार अपनी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपके पास मैंडेट नहीं होता है 272 से ऊपर अपने पर सरकार बनाने का, तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मैं उसकी गिनती करवाना चाहता हूं। सबसे पहले तो यह है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपको किसी दूसरी पार्टी का देना होगा। अपने हिसाब से आप किसी भी एमपी को उठा के नहीं बना सकते, क्योंकि विपक्ष मांगेगा कि मुझे ये देना चाहिए, देना पड़ेगा आपको। क्या वो मनमोहन सिंह की तरह, क्या वो वाजपेयी की तरह, क्या वो नरसिम्हा राव की तरह नरेंद्र मोदी की जो सरकार होगी वो उतनी सरलता से दे पाएगी, उतनी सहृदयता से दे पाएगी? पहला सवाल। दूसरा, आपने देखा कि 2019 से लेकर 2024 तक ये पहली बार था जब लोकसभा को कोई उपाध्यक्ष नहीं मिला था।
आमतौर पर लोकसभा को उपाध्यक्ष मिलता है, पहले भी मिलता रहा है, नहीं मिला। तो सरकार इस तरीके से चलती है। जब आपके पास मैंडेट पूरा होता है, जब आपके पास 272 से ज्यादा आंकड़ा खुद का होता है, आपको बिल पास कराने में आसानी होती है। विपक्ष कमजोर होता है तो संसद में उसे बोलने का समय कम मिलता है, तो आप हावी होते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं पहले में 10 साल में और अब में जो लेकिन हर्ष जी स्थिति 145 204 वाली नहीं है कि आपको कम से कम 10 दलों को साधना है, आपको लेफ्ट को भी साधना है, आपको टीएमसी को भी साधना है, आपको आरजेडी को भी साधना है और आपको महाराष्ट्र जाके एनसीपी को भी साधना है और बाकी डीएमके और बाकी पार्टियों को भी साधना है। यहां पर दो पार्टियों को साथ लेके चलना है। टारगेट छोटा है, टीडीपी और जेडीयू। बिल्कुल। देखिए विवेक, मैं विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए विपक्ष का भी एकमात्र एजेंडा है मोदी को हटाना। तो अगर, क्योंकि विपक्ष भी साथ साथ नहीं है हर मुद्दे पर, आप ध्यान दीजिए। ठीक, अभी मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। एनडीए में ये सरकार अगर बन भी जाती है तो बहुत ही अंडर प्रेशर चलाना होगा। 3 उदाहरण हमने दिए। और ये जो चंद्रबाबू नायडू के साथ, टीडीपी के साथ जो एनडीए का गठबंधन है, वो बहुत ही मेल वाला गठबंधन आप मत मानिए। मुसलमानों को आरक्षण देने पर जहां बीजेपी बिल्कुल एक स्टैंड रुख ली हुई कि नहीं दिया जाना चाहिए, इसमें चंद्रबाबू नायडू का रुख दूसरा रहा है। आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस देना पड़ेगा, मांगेंगे वो। और यही नहीं बात खत्म होती है, बिहार में नीतीश कुमार मांगेंगे स्पेशल स्टेटस, पहले से मांगते रहे हैं। फिर आपको राज्यपाल बनाने में इन दलों को लेना पड़ता है। जब आपके पास नंबर पूरे होते हैं तो आप सारे काम खुद करते हैं, लेकिन जब गठबंधन की सरकार चलाते हैं तो आपको कई जगह समझौते करने होते हैं। आप वाजपेयी जी के पुराने भाषणों को सुनिए, गठबंधन का धर्म होता है। अगर ये गठबंधन की सरकार होती तो 370 इतनी आसानी से नहीं हट पाता। 370 हटाने का जो ऐतिहासिक जी, यानी कि जी आप कह रहे हैं कि जो कड़े और बड़े फैसले वाली बात मोदी करते रहे, तो गठबंधन सरकार मोदी कितने तैयार, ये क्वेश्चन है आपका। मैं इसको लेकर रोहित जी के पास जा रहा हूं। रोहित जी, गठबंधन में तमाम तरह की चुनौतियां होंगी, प्रधानमंत्री खुलकर फैसला नहीं ले पाएंगे। क्या एनडीए के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, या जो गठबंधन की सरकार है इसका नेचुरल नेचर ऐसा ही होता है कि आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है? विवेक जी, मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, या तो फिर वो उसने विपक्ष में रहने के लिए ही चुनाव लड़ा था। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से जश्न मना रहा है वो ऐसा लग रहा है जैसे शपथ राहुल गांधी जी लेने जा रहे हो। अरे स्थिति ही नहीं समझ में आ रही है इनको कि भैया तुम कल भी विपक्ष में थे, आज भी आप विपक्ष में हो, उसके बावजूद आप ना जाने कौन कौन से पकौड़े पका रहे हो। दूसरी चीज, एक बात और समझनी पड़ेगी आपको, एनडीए क्या है? एनडीए कुछ दलों का एक संगम है और ये संगम प्री पोल अलायंस के अंदर बना था। प्री पोल अलायंस के अंदर क्यों आप अलायंस करते हो? अगर हमको ये कॉन्फिडेंस होता कि हम सरकार अपने दम पे बना लेंगे, भारतीय जनता पार्टी को कॉन्फिडेंस होता कि सरकार वो अपने दम पे बना लेगी, तो किसी के साथ भी अलायंस क्यों करती? अलायंस आपने किया कि हाँ ठीक है, हमारी शक्ति आपकी शक्ति एक दूसरे के पूरक बनेंगे और हम सरकार बनाएंगे। जनता ने उसको मैंडेट दिया, एनडीए को मैंडेट जनता ने दिया है, पूरा नंबर है, कंप्लीट नंबर है। और यहाँ पे न जाने कौन कौन सी अनारगल बातें हो रही हैं। एनडीए के सहयोगी दल सरकार चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे ना कि सरकार के लिए कोई व्यवधान पैदा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। बट ऑब्वियस है, हम सरकार का हिस्सा हैं, हम सरकार हैं। आप क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हो कि हर दल जो कि सरकार का हिस्सा होता है वो सरकार होता है। ऐसी स्थिति में और जनता के लिए भी डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग हो सकती है जब विपक्ष स्ट्रांग हो। भाई पिछले 2 कार्यकाल से हमने देखा कि ये नेता प्रतिपक्ष तक चुनने की हैसियत नहीं रखते थे, और इस बार कम से कम नेता प्रतिपक्ष तो चुन पाएंगे। अच्छा, एक चीज और मजेदार देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो एक सबसे बड़े दल की तरह से उभरी है, उसके पास 240 सीटें हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाई है अभी तक, वो सरकार बना लेगी साहब गठबंधन की, और एनडीए नहीं बना पाएगी, एनडीए नहीं चला पाएगी, कांग्रेस चला लेगी। अरे भैया, कहां से राजनीति सीख के आए हो? मतलब सोशल मीडिया ट्रोलिंग करते करते ये लोग, मुझे लगता है सिर्फ नहीं, वो कह रहे हैं मोदी को रोकना एकमात्र एजेंडा। रोहित जी, ये आप लाइन को ध्यान में रखना होगा। ये बात हर्ष जी ने भी कही, ये बात इंडिया अलायंस के नेता भी कहते रहे हैं, मोदी को हटाना एजेंडा है। ममता बनर्जी को आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, उन्होंने कहा कि बेशक एनडीए को मैंडेट मिला है लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 272 तक नहीं पहुंच पाए।
तो मोदी देखिए, को हटाना मेन एजेंडा है इंडिया अलायंस के फॉर्मेशन का भी, विवेक जी, हम उनके आप- अलायंस हम- का भी, उनके साथ आने का भी, और आगे की रणनीति का भी। ये नहीं कि चुनाव खत्म हो गया और आगे की रणनीति खत्म हो गई उनकी। विवेक जी, नहीं, विवेक जी, विवेक रोहित जी, बिल्कुल हर्ष ठीक भाई बोल एक रहे हैं। सेकंड, 10 सेकंड, हर्ष भाई 10 सेकंड। विवेक जी, बिल्कुल स्थिति साफ है। हम आप जिस समय डिबेट कर रहे हैं, एनडीए की बैठक हो चुकी है। मोदी जी को सर्वमत से अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट सबने चुन लिया है, एनडीए ने चुन लिया है। राष्ट्रीय लोकदल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास रखता है, और अन्य दल भी, उन्होंने भी ऐसा ही संकेत दिया है और ऐसा ही मत दिया है अपना। जयंत जी और क्या, दूसरी चीज ये, चलिए NDA भी अच्छा जो छोड़िए, बना था, ठीक वो है, मोदी जी के आप फेस लोग पे बना था। आश्वस्त हैं, आप लोग आश्वस्त हैं। मैं आपके सवाल को लेकर, हर्ष जी भी कुछ कह रहे हैं, वहां पर जाऊंगा, लेकिन मैं एक छोटा सा सवाल, अच्छा हर्ष जी बोल लीजिए, आप बोल लीजिए पहले। हाँ, एक बात बस मैं 1 मिनट में खत्म करता हूं। रोहित जी देखिए, जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये इस बात में कहीं दो मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। वो बिल्कुल लेंगे और सरकार भी बनेगी। विपक्ष के पास ना इतनी ताकत है, ना उनके गठबंधन में इतना अभी सशक्तिकरण है और एकमत है कि वो सरकार बनाए। लेकिन मैं यहां से आगे की बात कर रहा हूं कि सरकार चलाने में जो दिक्कतें पेश आने वाली हैं, खास करके पिछले 10 साल में जिस तरीके का मैंडेट रहा और जितने बड़े बड़े फैसले हुए, इस तरीके के फैसले लेने में सरकार को दिक्कत होगी। मैं वहां आ रहा हूं, बाकी रोहित जी की बात से मैं सहमत हूं, लेकिन इस देश की राजनीति का चरित्र देखिए। चंद्रशेखर जी कितने एमपी के साथ प्रधानमंत्री बन गए थे, और श्री नीतीश कुमार कितने विधायक को लेकर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री पिछले 20 साल से बने हुए हैं। आरजेडी के पास ज्यादा विधायक हैं, बीजेपी के पास ज्यादा विधायक हैं। तो ये सीख तो वो ले चुके हैं कि कहीं ना कहीं से ये बनेगा, लेकिन प्रेशर में रहेगी सरकार। मैं ये कह रहा हूं, इसमें दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं चुने गए हैं, प्रधानमंत्री वही बनेंगे, शपथ भी हो जाएगी शनिवार को।